दोस्तों अब नई पल यहाँ पे होने वाली है। बात करें यूजी पीजी दोनों कोर्स को पहले से अधिक यहाँ पे लचीला बनाया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत 5 वर्ष यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स यहाँ पर अब होगा। 5 वर्ष पे एक साथ पीजी भी सब खत्म। 12वीं के बाद यहाँ पे नामांकन दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों बात करें पीजी यहाँ पे 5 वर्ष का होने वाला है। बिल्कुल सही सुनने यहाँ पर पीजी 5 वर्ष का। तो आओ पूजा कर देते हैं। छात्र छात्राएं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5 वर्षीय डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, यानी 12वीं के बाद ही इसमें नामांकन ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू कर दिया गया है। जल्द ही पीजी में भी नई शिक्षा नीति के तहत रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस तैयार कर लागू कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा पे 4 वर्षीय अब यूजी आ गया है ग्रेजुएशन रेगुलर वाला, तो उसी तरह 5 वर्ष पीजी भी लागू बहुत जल्द कर दिया जाएगा एनईपी के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत यूजी पीजी दोनों ही कोर्स को पहले से अधिक लचीला बनाया गया है। पहले की तरह 2 वर्ष पीजी कोर्स तो रहेगा ही, अब 4 वर्ष स्नातक के बाद 1 वर्ष पीजी कोर्स कराने का प्रावधान ये भी है कि अब 1 वर्ष का पीजी हो गया। इसके अतिरिक्त आप चाहो तो 5 वर्ष यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स करके यूजी पीजी कोर्स करने का प्रावधान भी रहेगा। 5 वर्ष में सब कंप्लीट यूजी और पीजी एक साथ ही। इसमें 12वीं के बाद सीधा एक बार में 5 वर्ष इंटीग्रेटेड यूजी पीजी कोर्स में छात्रों का नामांकन लेना होगा। ये सब इंटीग्रेटेड कोर्स नाम देख लो। एमएससी यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है, एमए इंटीग्रेटेड, एमकॉम, एमबीए, एम फार्मा, एमएससी इंजीनियरिंग, एमडी इंटीग्रेटेड, एमएससी कृषि इंटीग्रेटेड, एमएससी विज्ञान साइंस में भी, और एमएड का इंटीग्रेटेड भी कर सकेंगे। स्नातक के बाद उसको सीधे पीएचडी, तो पीजीटी को भी यहाँ पे आ गई है, देख पा रहे हो यहाँ पर कि स्नातक के बाद सीधे पीएचडी। जैसे कि बात करें पीजी आपका जब 5 साल का हो जाएगा तो पीजी का पीएचडी करोगे, यानी स्नातक के बाद ही डायरेक्ट पीएचडी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के में अब स्नातक के बाद सीधे पीएचडी करने का प्रावधान दिया है। बिल्कुल दिया, आपको पता है कि अगर यूजी करोगे आप यानी 4 वर्ष का, तो आपको रिसर्च का डिग्री मिल सकता है, इस कारण पीएचडी कर सकते हो। इसको देखते हुए नेट जेईई की परीक्षा में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। देश में जहां नई शिक्षा नीति पहले ही लागू हो गई थी और जो छात्र एपिरिंग में स्नातक 4थे वर्ष के छात्र हैं उसके लिए यूजीसी ने नेट जेईई परीक्षा देने की छूट दे दी है। अब नेट की परीक्षा में ऐसे छात्रों भी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 4 वर्ष से स्नातक कोर्स किया है। वही पीएचडी के लिए नेट या जेईई करना अनिवार्य है। पता है आपको यहाँ पर पीएचडी के लिए जेईई करना अनिवार्य है। इसलिए छात्र जो स्नातक 4 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं वे सीधे नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। 2 यूजी नेट का एग्जाम ने बताया था कल पिछले वीडियो में। 2 वर्षीय पीजी कोर्स करने वाले भी पहले की तरह पीएचडी करते रहेंगे, उसमें कोई रोक नहीं रहेगी। एमफिल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एमफिल कोर्स भी बंद कर दिया जाएगा और जो पहले से एमफिल हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत अब पीएचडी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों ये आपने देखा है यूजी पीजी व पीएचडी नामक बहुत अपडेट आ गई। तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह का अपडेट जल्दी पाने के लिए चैनल से बने रहे।